क्या किसी का प्यार इतना खतरनाक हो सकता है कि वह किसी की जान ले ले? ये सवाल उस लड़की के दिमाग में अब तक गूंज रहा था जो अपनी मां के शव के पास रोते हुए खड़ी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? आखिर क्या वजह थी कि उसका प्यार उसे इस रास्ते पर ले आया जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि एक पूरी जिंदगी को खत्म कर गया। समृद्ध परिवार में जन्मी रिया एक खुशहाल लड़की थी। उसका जीवन जैसे एक हसीन सपना था। वह और उसकी मां सुमन, दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत थे। सुमन ने रिया को अकेले ही पाला था क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मां बेटी का रिश्ता सबके लिए एक आदर्श था। रिया हमेशा अपनी मां को अपनी दुनिया मानती थी। लेकिन एक दिन रिया की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी खुशियां छीन ली। रिया के जीवन में आया था अजय, जो सुमन के लिए एक अजनबी था, लेकिन रिया के लिए एक प्यार का अफसाना था। उनका प्रेम कुछ ऐसा था जो किसी के लिए भी मिसाल बन सकता था, पर किसी को क्या पता था कि यह प्रेम का सफर घातक साबित होगा। रिया और अजय का प्रेम कई महीने तक गुपचुप चलता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन एक दिन रिया अपनी मां के पास गई और कहा, मां, मुझे अजय से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। सुमन ने यह सोचकर उसका समर्थन किया कि उसकी बेटी ने अपनी खुशी के बारे में सोचा है। लेकिन जब रिया ने अजय का नाम लिया तो सुमन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पहले तो चुप रही, फिर गुस्से में आकर बोली, रिया, अजय कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता के पुराने दोस्त का बेटा है जो अब बेहद खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा है। रिया ने कहा, मां, तुम क्या कह रही हो? पर सुमन के चेहरे पर घबराहट साफ थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा घातक हो चुका था। अजय की सच्चाई जानने के बाद रिया की दुनिया तबाह हो गई, पर इसके बाद जो हुआ वह किसी के लिए भी कल्पना से परे था। रिया के दिल में गुस्से और निराशा की लहर दौड़ गई। उसने सोचा था कि अजय एक प्यारा इंसान है, लेकिन अब वह एक खतरनाक अपराधी था। जब सुमन ने उसे बताया कि अजय का गहरा संबंध कुछ अपराधियों से था और वह एक ड्रग माफिया के साथ जुड़ा हुआ था, तो रिया का दिल टूट गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वह अपनी दुनिया मान रही थी, वह दरअसल एक अपराधी था। अजय ने उस पर अपने प्यार का जाल बिछाया था, लेकिन उसका असली चेहरा अब सामने आ रहा था। रिया को गुस्से में यह लग रहा था कि अगर उसने पहले यह सब जान लिया होता तो वह कभी अजय से न मिलती। वह अपनी मां से लड़ने लगी, मां, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुमन भी अब केवल अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद भी हिल गई थी कि कैसे उसने अपनी बेटी को इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। एक रात जब रिया सो रही थी, तभी घर के बाहर एक जोरदार आवाज सुनाई दी। जब वह भागते हुए बाहर आई तो देखा कि सुमन की लाश खून से सनी हुई पड़ी थी। किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला था। रिया पूरी तरह से सदमे में थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, किसने मारा? क्या यह अजय था? क्या वह इतनी दूर तक जा सकता था? रिया ने अजय को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। पुलिस भी आ चुकी थी और जांच में जुटी थी, लेकिन रिया के दिल में यह शंका गहराई होती जा रही थी कि शायद अजय का इस कत्ल से कोई सीधा संबंध था। वह गुस्से और डर के बीच कांप रही थी और उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। अगली सुबह पुलिस ने पाया कि सुमन की लाश के पास एक छोटा सा चिट्ठी पड़ी थी, जिस पर लिखा था, अजय से दूर रहो वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी। ये चिट्ठी किसकी थी? क्या यह सच्चे प्यार की कहानी थी या फिर एक खतरनाक अपराध का हिस्सा? क्या अजय का इस कत्ल में हाथ था या फिर कुछ और था जो उसे निर्दोष बना सकता था? क्या रिया को अपनी मां के कत्ल का बदला लेना था? यह रहस्य क्या सुलझ पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे अगले एपिसोड के साथ। रिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी मां, जो हमेशा उसके साथ थीं, अब इस दुनिया में नहीं रही। रिया के लिए यह वाकई एक बुरा सपना था, जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर पाई। रातों की नींद और दिन की रोशनी उसे एक जैसे ही खाली और अंधेरे लगे। जब सुमन के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो रिया के मन में बस एक ही ख्याल था, क्यों? वह हर उस पल को याद करती जब वह अपनी मां के पास बैठकर मुस्कुराते हुए अपनी छोटी सी दुनिया में खो जाती थी। अब वह अकेली थी और इस अकेलेपन ने उसे और भी कमजोर बना दिया था। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस दर्द को कैसे सह सकती है, क्योंकि जो किसी की जान को इतनी आसान तरीके से छीन सकता है, वह इंसान नहीं हो सकता। पुलिस ने सुमन के शव के पास जो चिट्ठी पाई थी, वह रिया के दिल को और भी भारी कर गई। चिट्ठी में लिखा था, अजय से दूर रहो वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी। ये शब्द रिया के दिल में चुभ गए।
उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि अजय का इस कत्ल से कुछ न कुछ गहरा संबंध था। लेकिन अब रिया को यह समझ में आने लगा था कि मामला इतना सीधा नहीं था। वह सोचने लगी कि क्या अजय ने अपनी मां को मारा था या फिर उसके पीछे कोई और साजिश थी। पुलिस ने अजय को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो चुका था। क्या अजय सचमुच एक खतरनाक अपराधी था या फिर वह भी किसी बड़े जाल का शिकार हो गया था? रिया के मन में सवालों का तूफान था और वह अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। रिया के मन में गुस्सा था, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि उसे सिर्फ अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। वह पुलिस से मदद नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लगा कि यह मामला सिर्फ पुलिस के हाथ में नहीं है। उसने तय किया कि वह खुद इस मामले की तह तक जाएगी। रिया ने अजय के पुराने दोस्तों से संपर्क किया, जिनसे वह कभी बात नहीं करती थी। वह जानने की कोशिश कर रही थी कि अजय का पिछले कुछ महीनों में क्या कुछ हुआ था और क्या वह सच में एक खतरनाक अपराधी बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे वह अजय के बारे में और जानने की कोशिश करती, उसके सामने और भी बड़े सवाल आते गए। क्या अजय का ये अपराधी बनने का फैसला उसका खुद का था या फिर किसी बड़े जाल का हिस्सा था? एक दिन जब रिया अपने घर लौट रही थी, उसने देखा कि उसके घर के पास एक और चिट्ठी पड़ी थी। यह चिट्ठी कुछ अलग थी और इसमें लिखा था, रिया, तुमने जो सोचा वह सही नहीं था। तुम्हारी मां को मारने वाला मैं नहीं था। वह एक साजिश का हिस्सा थी। तुमसे मिलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि तुम पर जो हुआ वह अनजाने में था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारी मां को मारने का कारण कुछ और था। यह चिट्ठी अजय के नाम से थी और इसने रिया के दिल में घबराहट पैदा कर दी। क्या अजय सचमुच निर्दोष था या फिर उसने यह सब अपने बचाव के लिए लिखा था? यह सवाल रिया के दिमाग में गहरे तक समा गया और वह अब और भी उलझन में थी। रिया ने चिट्ठी को पुलिस के पास जमा कर दिया, लेकिन यह चिट्ठी अब और भी रहस्य पैदा कर रही थी। क्या अजय सच में निर्दोष था या फिर उसने अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए यह सब लिखा था? इस चिट्ठी के बाद रिया के मन में यह सवाल और भी गहरे हो गए कि अगर अजय निर्दोष था तो उसकी मां को किसने मारा? क्या यह किसी और का काम था? और क्या उस चिट्ठी में लिखी बातों का मतलब यह था कि अजय का जीवन अब भी खतरे में था? क्या वह उसकी मदद करेगा या फिर वह उसके खिलाफ हो जाएगा? आगे कहानी में रिया को अपनी मां की हत्या के पीछे की सच्चाई पता चलेगी और यह सच्चाई शायद उसकी पूरी दुनिया को पलट कर रख देगी। रिया के दिल में अब एक उम्मीद थी, लेकिन वह भी उसे सशंकित कर रही थी। सच्चाई का पता करने की उसकी यात्रा अब एक अलग ही मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जब उसने अजय के बारे में और जानकारी जुटाई, तो वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह अब भी उसे प्यार करता था या फिर उसका इरादा बदल चुका था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच रिया ने कुछ ऐसा महसूस किया जिससे उसका दिल फिर से उम्मीद से भर गया। सुमन की हत्या और अजय के खिलाफ जो भी हुआ, उसके बावजूद रिया ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जानती थी कि सच्चाई अंततः सामने आएगी और यह सच्चाई ही उसके और अजय के जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। एक दिन रिया ने एक कॉल प्राप्त किया, जिसमें बताया गया कि अजय एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह उसी अस्पताल में था जहां रिया अपनी मां का अंतिम संस्कार कर चुकी थी। रिया के दिल में एक अजीब सी भावना थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जब वह अस्पताल पहुंची तो उसे देखा कि अजय बेहोश पड़ा हुआ था और उसकी हालत बेहद गंभीर थी। वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा था। रिया के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। वह उस आदमी को देख रही थी जिसे उसने कभी अपना प्यार समझा था, और अब वह उसे इस हालत में देख रही थी। क्या उसने उसकी मां का कत्ल किया था या फिर वह भी किसी बड़ी साजिश का शिकार था? रिया के दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन अब समय था कि वह अपने दिल की सुने। रिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल था। क्या प्यार इतना कष्टदायक हो सकता है? जब अजय को होश आया तो उसने रिया से कहा, मुझे माफ कर दो रिया, मैं तुम्हारी मां को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अजय ने बताया कि वह उस वक्त एक ऐसे खतरनाक गिरोह में फंस चुका था जिसमें उसे अपनी जान बचाने के लिए गलत कामों में शामिल होना पड़ा था। उसने अपनी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जब वह एक बार उसे बचाने की कोशिश कर रहा था तो गिरोह के लोगों ने उसकी मां को मार डाला। अजय खुद एक खेल के मोहरे की तरह था, लेकिन उसने रिया से जो भी किया वह अब उसे समझ चुका था। वह अब अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या रिया उसे माफ कर सकती थी? अजय की सच्चाई जानने के बाद रिया का दिल टूट चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिससे रिया की आंखों में एक नई रोशनी जागी।
अस्पताल में भर्ती होने के दौरान अजय को अचानक एक अजीब अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरे दुनिया में है। उसने महसूस किया कि रिया उसकी मदद करने आई थी और उसके दिल में एक अजीब सा बदलाव हुआ। जैसे ही अजय होश में आया, उसने रिया से कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी को ठीक करना चाहता हूं रिया। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूं और अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दूसरा मौका दो। रिया ने उसकी आंखों में देखी और एक पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने धीरे से कहा, तुमने जो भी किया उसका असर अब हम दोनों की जिंदगी पर रहेगा। लेकिन अगर तुम वाकई अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं। यह शब्द रिया के दिल से निकले थे और जैसे ही उसने यह कहा, अजय की आंखों में एक नया जोश जागा। यह एक चमत्कार था जो उन्हें वापस जीवन में लौट आया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमेशा दो पहलू होते हैं, एक अंधकार और एक प्रकाश। कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं पहचान जाता, बल्कि उसके बाद की मेहनत और सच्चाई से उसका मूल्य तय होता है। प्यार, विश्वास और माफी की ताकत दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों से भी ज्यादा प्रभावी होती है। हर व्यक्ति के पास एक दूसरा मौका होता है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं। सच्ची माफी और सच्ची नीयत ही इंसान को एक बेहतर रास्ते पर ले जाती है और यही असली चमत्कार है। रिया और अजय का मिलकर इस कठिन रास्ते पर चलने का फैसला यह साबित करता है कि प्यार और माफी से ही दिलों में सच्चाई और शांति की शुरुआत होती है। जीवन में हमेशा एक रास्ता होता है जो हमें सही दिशा में ले जाता है और अगर हम दिल से सही रास्ते पर चलें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से दर्शकों को यह संदेश दिया जाता है कि सच्चाई, माफी और प्यार का एक अद्भुत असर होता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर हम दिल से सही कार्य करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।